पार्ट 5 भाषा की ओर। शब्द अर्थ गगन, आकाश, भूखंड, धरती का भाग, देश, आवाज, चमक, तेज, शोणित, रक्त, सोनाली, सोने जैसे पीली, खलियान, फल रखने का स्थान, दमक, चमकना, प्राण, जीवन, परिवर्तन। देखो, सूर्य, रवि, दिनकर, भानु, आदित्य, गगन, आकाश, नाव, अंबर, धरती, पृथ्वी, वसुंधरा, धरा, फूल, पुष्प, सुमन, कुसुम, विलोम। शब्द नया, पुराना, प्रकाश, अंधकार, सुख, दुख, जीवन, मृत्यु, उन्नति, अवनति। वाक्य प्रयोग गगन, पक्षी गगन में उड़ रहा है। आभा, सूर्य की आभा बहुत सुंदर लग रही है। शोणित, सैनिक ने देश के लिए अपना शोणित बहाया। भाव समझे, कविता का भाव, कवि कहना का चाहते हैं कि संसार की सुंदरता और देश की समृद्धि के पीछे मेहनतकश लोगों का परिश्रम छिपा हुआ है। किसान, मजदूर और प्रत्येक कर्मठ व्यक्ति अपने श्रम से समाज को आगे बढ़ाते हैं। योगदान पर गर्व होना चाहिए। डायग्राम माइंड मैप आपको मैं दे दिया हूँ, जैसे कि मेरी भी आभा है, इसमें इजी है। परिश्रम, आत्मसम्मान चाहिए, देश प्रेम चाहिए, उसमें किसान भी चाहिए, मजदूर भी चाहिए, योगदान भी चाहिए, समृद्धि भी चाहिए, जो कि सुनहरी फसल देती है। ओके, सुनहरी फसल देती है। फिसला भारत। अब देखो, परीक्षा लिए महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। कवि जो है नागार्जुन, आभा का अर्थ में बताते हैं चमक तथा योगदान। शोणित का अर्थ तो रखते हैं। कविता का मुख्य संदेश है परिश्रम और आत्मसम्मान। देश की उन्नति में प्रत्येक व्यक्ति का योगदान महत्वपूर्ण है। किसान और मजदूर समाज की प्रकृति के आधार है। कक्षा 9 अध्याय मेरी भी आभा है इसमें। पार्ट 6 पार्ट से आगे, पार्ट 6 भी आज हम इसमें कर लेंगे, कोई बात नहीं। प्रश्न 1, यदि देश के प्रत्येक नागरिक ईमानदारी से अपना कार्य करे तो देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि प्रत्येक नागरिक ईमानदारी और लगन से अपना कार्य करे तो देश का विकास होते तेजी से होगा। भ्रष्टाचार कम होगा, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर होगी, कृषि और उद्योगों में उन्नति होगी तथा भारत विश्व में और अधिक सम्मान प्राप्त करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रश्न 2, किसान और मजदूर को राष्ट्र निर्माता क्यों कहा जाता है। किसान अन्न पैदा करता है और मजदूर सड़क, पुल, भवन, कारखाने आदि बनाते हैं। संभव नहीं है, इसलिए इन्हें राष्ट्र निर्माता इनके बिना समाज का विकास संभव नहीं है, इसलिए इन्हें राष्ट्र निर्माता कहा जाता है। प्रश्न 3, क्या केवल बड़े लोग का ही देश के विकास में योगदान होता है। नहीं, देश के विकास में प्रत्येक व्यक्ति का योगदान होता है, चाहे वो किसान हो, मजदूर, शिक्षक, डॉक्टर, सैनिक, है ना, छोटे बच्चे भी कर सकते हैं ना, सफाई कर्मी और विद्यार्थी, सभी अपने अपने कार्य से देश को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न 4, इस कविता से आपने क्या सीखा। इस कविता से मैंने सीखा कि परिश्रम सबसे बड़ा धन है, हमें अपने कार्य पर गर्व करना चाहिए था तथा दूसरों के श्रम का सम्मान करना चाहिए। देश की उन्नति सभी के सहयोग से होती है। रचनात्मक कार्य, यदि मैं किसान होता तो आधुनिक खेती अपनाता, अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का उपयोग करता, पानी की बचत करता और अधिक उत्पादन करके देश की खाद्य सुरक्षा में योगदान देता। परियोजना कार्य, अपने गांव या शहर में ऐसे 5 लोगों के नाम लिखो जो अपने परिश्रम से समाज की सेवा करता। आप क्या क्या लिख सकते हैं, जैसे किसान हो गया, शिक्षक हो गया, डॉक्टर हो गया, सफाई कर्मी, सैनिक हो गया। अध्याय को नैतिक संदेश, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान करना चाहिए,
देश की उन्नति में सभी का योगदान है। हमें अपने कार्य पर गर्व करना चाहिए, दूसरे के श्रम का कद्र करनी चाहिए सॉरी। तो थैंक यू एवरीवन। अब और पार्ट 7 में और इसका डिटेल्स करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ भी करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।